Hi guys, my name is Raman and welcome to my channel. If you are looking for an action camera और आप कंफ्यूज हैं कि DJI के साथ जाएं या GoPro के साथ, then this video is for you. क्या हुआ, पूरी वीडियो नहीं देखनी? शॉर्ट में आंसर चाहिए? DJI ले लो. क्यों? तो वीडियो देख लो. बट लास्ट तक वीडियो देखना जरूर. एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, पक्का. चलिए जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग DJI Osmo Action 3 एडवेंचर कॉम्बो की और देखते हैं कैमरा के साथ साथ इसमें कौन कौन सी यूजफुल एक्सेसरीज और मिलती हैं. सेंटर ऑफ एक्शन हमारा है, सेंटर ऑफ अटेंशन है हमारा DJI Action 3 एक्शन कैमरा. इसको अभी हम साइड पे रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे. पहले हम एक्सेसरीज देख लेते हैं. ये है इस कैमरे का पावर हाउस. ये है फास्ट चार्जिंग केस DJI की तरफ से जो एडवेंचर पैक में इंक्लूड किया गया है. इसमें आप USB-C के थ्रू इसको आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं एक साथ 3 बैटरीज को. जैसे हम इसे ओपन करते हैं या ये सेंटर वाला बटन प्रेस करेंगे, ये बैटरी का स्टेटस दिखा देगा. अगर ग्रीन लाइट है तो उसका मतलब है कि बैटरी फुल चार्ज है. अगर येलो लाइट है मतलब फुल चार्ज नहीं है और उसको चार्जिंग की ज़रूरत है. 3 बैटरीज आप एक साथ इसमें स्टोर कर सकते हैं, बड़ी इजीली रिमूव हो जाती हैं और इंसर्ट हो जाती हैं. तो स्टोरेज के लिए और चार्जिंग के लिए इंस्टेड ऑफ कि आप सेपरेट चार्जर सबके लिए लें या ओपन चार्जर लें, सिंगल केस में आप स्टोर कर सकते हैं बैटरीज को और चार्ज कर सकते हैं एक साथ. और फास्ट चार्जिंग है जो कि काफ़ी जल्दी इन बैटरीज को चार्ज कर देती है. आई थिंक अराउंड 18 मिनट्स में ये जो बैटरी है 0 to 80% चार्ज हो जाती है, विच इज़ वेरी गुड. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और जल्दी चार्ज करना है तो जस्ट 15-20 मिनट्स की अगर आप ब्रेक सपोज खाने के लिए भी लेते हैं कहीं पे, तो आप आराम से उसको चार्ज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग्स जो आजकल की दुनिया में सबको काफ़ी पसंद है. वो है एक सेल्फी स्टिक, ताकि हम अपना सुंदर सुंदर चेहरा अपने फेवरेट कैमरा में देख पाएँ. ये कवर साइड पे रख देता हूँ. तो देखा जाए बिल्ड क्वालिटी कैसी है, बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है. हाथ में पकड़ के बहुत ही ड्यूरेबल फील आती है. ये रबराइज ग्रिप दे रखा है इसमें जो कि कंफर्टेबल भी है और बहुत ही अच्छा फील होता है हैंड में. ऊपर ये एक्शन माउंट है जिस पे आप अपना एक कैमरा माउंट कर सकते हैं. माउंटिंग मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे. नीचे स्क्रू थ्रेड भी दे रखा है जिसमें आप ट्राइपॉड स्टैंड माउंट करके इसको आप स्टैंड भी कर सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं. तो ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की सेल्फी स्टिक है और ये 1.5 मीटर तक एक्सटेंड कर जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हो जाता है. इससे ज़्यादा कभी आपको यूज़ करने की इस कैमरे के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी वाइड एंगल का कैमरा वैसे ही है ये. इसके बाद हम इसकी माउंटिंग एक्सेसरीज जो साथ में दे रखी हैं वो भी देख लेते हैं. कवर को हम ज़रा साइड पे कर देते हैं. दो इसमें आ जाते हैं मैग्नेटिक माउंट, जिसके आप ऊपर आप मैग्नेटिकली इस कैमरे को माउंट कर सकते हैं. मैं अभी डेमोस्ट्रेशन देता हूँ, पहले बाकी एक्सेसरीज अनबॉक्स कर लें. एक ये हमें माउंट मिलता है जिसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं. जस्ट इसको पील ऑफ करके कहीं भी इसको हम चिपका सकते हैं. 30 मिनट्स का इसको टाइम देना है जहाँ भी आप लगाना चाहें. इसको आप 30 मिनट्स के बाद इस पर हम कोई भी कैमरा माउंट कर सकते हैं पेस्ट करने के बाद, और ये वहाँ पे माउंट हो जाएगा इजीली. चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या एक्सेसरी साथ में है. कैमरे को अनरैप कर लेते हैं. सबसे अच्छी इसके साथ जो एसेसरी, सबसे यूज़फुल एसेसरी जो मोस्टली सबके लिए रहने वाली है, वो है ये मैग्नेटिक माउंट. ये माउंटिंग और अनमाउंटिंग के प्रोसेस को बहुत ही ईजी कर देता है. जस्ट आप देखेंगे मैंने इसको जैसे यहाँ प्रेस किया, इसको हल्का सा पुश किया और इसकी क्लिप्स जो हैं कैमरे में लॉक हो जाएंगे. और अब ये इतनी ड्यूरेबल तरीके से माउंट है कि इसको आप जितना मर्जी हिला लें, जैसे मर्जी हिला लें,
ये कैमरा इससे नहीं हटेगा जब तक आप इन क्लिप्स को अनक्लिप करके पुश वापस ना करें। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो आप इस मामले में निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका कैमरा इस माउंट से कभी निकल के गिरेगा नहीं, अनलेस यू डेलिबरेटली आप जानबूझ के इसको निकालें। उसके अलावा ये अपने आप कभी निकलने नहीं वाला। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जैसे आपने एक ये माउंट सेल्फी स्टिक पे लगा रखा है, इसको आप स्क्रूज की मदद से लगा लेते हैं। सपोज आप सेल्फी स्टिक से आप यूज़ कर रहे हैं अपने जो भी आप शूट कर रहे हैं, अपनी खुद को शूट कर रहे हैं या लोकेशन शूट कर रहे हैं, तो आपको आपका माउंट चेंज करना है। यू जस्ट हैव टू अनक्लिप द कैमरा एंड दूसरे माउंट पे जहाँ भी आपने मैग्नेटिक माउंट लगा रखा है वहाँ पे आप क्लिप कर देंगे और ये कैमरा इज़ रेडी टू गो। तो काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाती है, जबकि दूसरे एक्शन कैमराज में हर बार हमें अनस्क्रू करना पड़ता है उसके माउंट से और दूसरे माउंट पे फिर से स्क्रू करना पड़ता है। तो उस झंझट से हम बच जाते हैं और ये माउंट चेंज करने का ऑप्शन जो है बहुत ईजी हो जाता है और इस कैमरा को बहुत ज़्यादा यूजेबल बना देता है। अगली एक्सेसरी जो काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है वो है ये वर्टिकल माउंट केस। नॉर्मली हम हॉरिजॉन्टली शूट करते हैं, बट आजकल जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे कि रील्स और शॉर्ट्स का बहुत ट्रेंड चलता है, जिसमें हम वर्टिकली शूट करके, जिसको हम पोर्ट्रेट मोड भी कह सकते हैं, उसमें शूट करके कंटेंट अपना सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं। तो इसके लिए कंपनी DJI ने इसके साथ इंक्लूड किया है ये केस। इस केस को हम यहाँ से ओपन करके कैमरा इसमें इंसर्ट करके इसको लॉक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बटन्स इसमें इजीली एक्सेसिबल हैं और ये एक वर्टिकल माउंटिंग की ऑप्शन भी यहाँ पे हमें मिल जाती है। कैमरे की जो नेचुरल हॉरिजॉन्टल माउंट है वो तो अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल रहेगा, और वर्टिकल माउंट भी आप इसको कैमरे को कर सकते हैं इस मैग्नेटिक माउंट पे, और अपनी शॉर्ट्स या रील्स आप इस पर आसानी से शूट कर सकते हैं। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपका चार्जिंग डोर या डेटा ट्रांसफ़र के लिए डोर भी एक्सेसिबल है, तो आपको कैमरा इस केस से निकालना नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप बैटरी चेंज करना चाहते हैं या फिर मेमोरी कार्ड को आपको चेंज करना है तो उस केस में आपको कैमरा इस केस से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस केस में डाल के यूज़ करने से थोड़ी आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों तरफ माउंट करने की ऑप्शन भी रहेगी, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू यूज़, एंड इसे हमें केस के साथ ही यूज़ करना चाहिए। एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट या फिर एक जगह जो कमी मुझे सिर्फ इस केस में लगी वो सिर्फ ये थी कि इस केस में अगर यहाँ पे एक कोल्ड शू माउंट मिल जाता, अगर DJI यहाँ पे कोल्ड शू माउंट इंक्लूड कर देती, तो काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी एक्सटर्नल माइक होगा जो लोग अपने एग्जिस्टिंग कैमरा से अपग्रेड करके DJI Action 3 पे आ रहे हैं और वो व्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो उस केस में यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग अपना जो माइक है उसको कोल्ड शू पे माउंट नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर कोई शॉटगन माइक यूज़ कर रहा है तो वो यहाँ पे माउंट नहीं कर पाएगा, उसके लिए कोई और सेटअप बनाना पड़ेगा उसे। अगर कोल्ड शू माउंट यहाँ पे दे दिया जाता DJI की तरफ से तो ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट व्लॉगिंग सेटअप इजीली बन जाता। चलिए जल्दी से एक बार इसके निकाल के बैटरी इंसर्ट करके इसका ऑन ऑफ टाइम भी देख लेते हैं कि कैसा है। कैमरा के लेफ्ट तरफ आपका USB चार्जिंग पॉइंट या डाटा ट्रांसफ़र पॉइंट है, USB Type-C है, और राइट साइड पे हमारा बैटरी डोर है। यहाँ पे आपकी बैटरी और यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अप टू 256 GB तक DJI की स्पेसिफिकेशन कहती है कि ये कैमरा सपोर्ट करता है। जल्दी से इस कैमरे को स्टार्ट करके देखते हैं इसका स्टार्टिंग टाइम कितना है, बूट टाइम कितना है। तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है कैमरा, विच इज़ गुड, बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको इमीडिएटली कोई ऐसा सीन आया जो आप कैप्चर करना चाहते हो, कोई मोमेंट आई जो आप कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको कैमरा स्टार्ट होने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। इट इज़ इंस्टेंट और हार्डली 1 या 2 सेकेंड्स लगते हैं और कैमरा स्टार्ट हो जाता है एंड यू आर गुड टू गो। आप जस्ट ये कैप्चर का बटन दबाएं
और उसे आप रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक इस कैमरे की जो और यूएसपी है, बाकी कैमरास में हमें फ्रंट पे सिर्फ डिस्प्ले मिलता है, बट इस कैमरा में हमें फ्रंट में भी टच स्क्रीन मिलती है। तो अगर मैंने कैमरे को ऐसे माउंट किया हुआ है अपनी तरफ करके और मैं सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे बाकी कैमराज में उस कैमरे को अनमाउंट करना पड़ेगा, घुमा के पिछली स्क्रीन से जो मेन स्क्रीन है उससे सेटिंग चेंज करके वापस दोबारा अपनी तरफ करके माउंट करना पड़ेगा। इंस्टेड इसमें फ्रंट की टच स्क्रीन यूज़ करते हुए हम अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 16:9 एस्पेक्ट रेशियो पे हूँ, अभी मैंने टाइमर लगा रखा था 0.5 सेकेंड का फ़ोटो मोड में, और मैं इसको ऑफ़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ऑफ़ करके एंड आई एम रेडी टू गो। मुझे कैमरे को अनमाउंट करके घुमा के सेटिंग करके दोबारा माउंट करने की ज़रूरत नहीं है, और फ्रंट टच स्क्रीन इस मामले में इस कैमरे को बहुत ही ईजी टू यूज़ बना देती है। तो अनबॉक्सिंग देखने के बाद आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा ना कि मैं क्यों DJI को प्रेफर कर रहा हूँ और GoPro को नहीं। नाम एक्शन कैमरा की दुनिया में नो डाउट GoPro का ज़्यादा है, बट जो काम है ना आज की डेट में वो DJI Action 3 का बेटर है। और वो क्यों, वो हम कुछ पॉइंट्स से डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट विल बी रिलायबिलिटी। GoPro के यूजर्स का सबसे बड़ा जो दुखड़ा है ना, आपने कई यूट्यूबर्स को भी बोलते हुए सुना होगा कि ये मुझे दोबारा शूट करना पड़ा बिकॉज मेरा GoPro हैंग कर गया था, या फिर ये मैं आज दोबारा यहाँ पे शूटिंग करने आया हूँ क्योंकि मेरे GoPro ने वीडियो सेव नहीं की थी। GoPro has reached the 11th generation but till date it has software bugs जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब कर देते हैं। मतलब GoPro 9 के यूज़र्स का तो सबसे ज़्यादा दुखड़ा था बिकॉज उन्होंने फीचर ज़्यादा डाल दिए थे बट प्रोसेसर पुराना GoPro 8 वाला ही रखा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो हैंग होने की जो समस्या वो GoPro 9 में आती थी। GoPro 10 से थोड़ी इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने, बट आज की डेट में भी अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर हमेशा बैठा रहेगा कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं वो कैमरा हैंग ना कर जाए या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच ना आ जाए जिसकी वजह से वो वीडियो सेव ना हो और मुझे ये दोबारा आके एफर्ट करना पड़े। तो इस चीज़ के लिए रिलायबिलिटी के मामले में DJI GoPro से काफ़ी बेटर है। ये हैंग होने की या वीडियो सेव करने की जो समस्या है GoPro में, वो DJI में आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर रिलायबिलिटी हो गया। सेकंड पॉइंट आ जाता है जी ऑडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली GoPro DJI से थोड़ा बेटर, हल्का सा थोड़ा सा बेटर ज़रूर है, बट उसके अलावा हर मामले में DJI इज़ बेटर। अब ऑडियो क्वालिटी की मैं बात करता हूँ तो आउट ऑफ द कैमरा जो बिल्ट इन माइक्स के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट नाउ द वीडियो यू आर वॉचिंग इज बीइंग शॉट ऑन DJI Action 3 एंड आई एम यूजिंग द बिल्ट इन माइक्स। मेरे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है अभी, तो बिल्ट इन माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है, DJI Action 3 से वीडियो शूट हो रहा है और आप क्वालिटी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और ये जो ऑडियो की क्वालिटी है, बहुत से रिसर्च की मैंने कंपैरिजन्स देखे और GoPro के कंपैरिजन में जो DJI की ऑडियो क्वालिटी है वो बेटर है। इसके अलावा जो एक और USP इस कैमरे की सामने आती है वो है मीडिया मॉड की रिक्वायरमेंट ना होना। GoPro के अंदर पहले तो आप एक कैमरा लेंगे, उसमें आप माइक डायरेक्टली लगा नहीं सकते, उसके लिए आपको मीडिया मॉड खरीदना पड़ेगा या उसका एक नॉइस कैंसिलेशन वाला कन्वर्टर आता है वो खरीदना पड़ेगा। तो दोनों केस में आपको 5 से 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जस्ट फॉर हैविंग द एबिलिटी टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल माइक। तो इस मामले में DJI क्यों बेटर है कि इसमें USB Type-C का पोर्ट दे रखा है जो कि चार्जिंग के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए और माइक अटैच करने के लिए भी यूज़ होता है। कोई भी USB Type-C का माइक आप डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं DJI Action 3 में। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका मैग्नेटिक माउंट। अगर आप शूट कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपको कैमरा शिफ्ट करना है तो वो मैग्नेटिक माउंट से कितनी इजीली हो जाता है वो आपने अनबॉक्सिंग में भी देख लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा फ्रंट टच स्क्रीन का। GoPro में आपके पास फ्रंट में स्क्रीन मिलती है डिस्प्ले के लिए, बट अगर आपने कैमरा अपनी तरफ फेस करके माउंट कर रखा है और आपको सेटिंग चेंज करनी है तो आपको मेन स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क अगर आप सेल्फी स्टिक पे यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आपने सपोज बाइक पे माउंट कर दिया वो कैमरा, तो आपको या तो उसको अनमाउंट करके उसको घुमा के मेन स्क्रीन से सेटिंग चेंज करोगे, या आप खुद बाइक से उतरोगे दूसरी तरफ जाओगे उसकी सेटिंग चेंज करोगे वापस आके बैठोगे। इंस्टेड
कि आप DJI में फ्रंट टच स्क्रीन है, आप फ्रंट से ही कैमरा की सेटिंग स्वाइप करके आपका मेन्यू आ जाता है, वहाँ से आप सेटिंग वगैरह चेंज करें और आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। सो काफ़ी कन्वीनियंट टू यूज़ हो जाता है DJI। ये छोटी छोटी चीज़ें इसको यूज़र एक्सपीरियंस को और एनहांस कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी बैटरी लाइफ। GoPro की बैटरी लाइफ रफली अराउंड 1 to 1.5 आवर मैक्सिमम चलेगा, जबकि DJI अराउंड 2 आवर्स या 2 आवर्स से भी ऊपर की रिकॉर्डिंग कर देता है ईजिली, अगर आप 1080p में कर रहे हो। और दोनों की मैंने 1080p की कंपेयर की है। और उसके साथ साथ DJI में आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग, और फास्ट चार्जिंग की मदद से आप इसको 0 to 80% सिर्फ 18 मिनट में चार्ज कर सकते हो, और GoPro में आपको 1 घंटे से ऊपर लगेगा। इसके बाद आप DJI Action 3 में पावर बैंक यूज़ करके रिकॉर्डिंग करते करते भी कैमरा को चार्ज कर सकते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग रुकेगी नहीं। तो बेसिकली आप सिंगल बैटरी से भी एक पावर बैंक की मदद से इसको काफ़ी लंबी शूटिंग कर सकते हैं और आपको बैटरी लाइफ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये DJI में बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वाइड एंगल का। देखिए, एक्शन कैमरा जो मोस्टली लोग लेते हैं, इवन कई लोग व्लॉगिंग के लिए भी लेते हैं, तो वो इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें वाइड एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। फ़ोन के कैमरास फ्रंट में होते हैं सबके, बट वो इतना वाइड एंगल नहीं होता जितना एक एक्शन कैमरा में मिलता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट टू कंसिडर वाइल चूजिंग बिटवीन एक्शन कैमराज। और DJI में जो वाइड एंगल है वो GoPro से ज़्यादा है हर मोड में। अगर आप लीनियर से कंपेयर करें, GoPro का लीनियर मोड आता है जिसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती, DJI में आता है स्टैंडर्ड DWOP। दोनों को आप कंपेयर करें, कंपेरेबल दोनों के सेम मोड्स को आप कंपेयर करें, तो आपको DJI में ज़्यादा वाइड एंगल मिलेगा। सेम फॉर द वाइड मोड, सेम फॉर द अल्ट्रा वाइड या फिर हाइपर व्यू हम GoPro में कह देते हैं। तो अब हाइपर व्यू की बात चली है, तो उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर आप हाइपर व्यू की वीडियोस देखोगे ना GoPro की, उसमें इमेज ज़्यादा डिस्टॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू द अल्ट्रा वाइड मोड ऑफ DJI। DJI में कम डिस्टॉर्शन है, GoPro में ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, तो उस लिहाज से भी DJI बेटर है। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल और सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर के लिए जो रहने वाला है काफ़ी लोगों के लिए, प्राइस की। अगर आप GoPro के प्राइस से कंपेयर करेंगे ना, मैंने इतने एडवांटेजेस आपको DJI के बता दिए, इसके बावजूद अगर मैं बताऊं कि DJI Action 3 इज़ चीपर देन इवन GoPro 9, तो कैसा लगेगा आपको? यस, दिस इज़ राइट। GoPro का अगर आप 9 का रेट देखें और DJI का स्टैंडर्ड कॉम्बो का रेट देखें, आपको DJI चीपर मिल जाएगा डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज एडवांटेजेस ओवर GoPro 9। इससे पहले DJI कैमरा का रेट इंक्रीज कर दे, बस ले लो अगर आप लेना चाहते हो, अगर रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज तो क्यों भाई पैसे खर्च रहे हो अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो ये था डिस्कशन DJI और GoPro के रिगार्डिंग, एंड होपफुली कुछ क्लैरिटी आपको आई होगी और मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊंगा। प्रॉमिस कितना सी ना कि लास्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दसूंगा। नाउ दिस इज़ दैट टाइम। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट वीडियो एवर ऑन YouTube, and if you have reached till the end and you are watching this part, so I'm really very thankful to you। अगर अच्छी लगी होए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छी नहीं लगी है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। प्लीज़ राइट what improvements would you like to see, and any other suggestions for the channel are most welcome। बस एक कोई रिक्वेस्ट है, कमेंटा च गाल नहीं कटनी। चंगा जी, फिर मिलते हैं अगली यारी। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस। हंसदे रहो, वसदे रहो। मिलते हैं अगली वीडियो। बाय बाय।